हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं लेग पोल पोजीशन के बारे में। लेग पोल पोजीशन यानी कि रिलेशन खत्म हो जाने के बाद पाँव तुरंत नीचे नहीं लाने हैं, पाँव ऊपर की पोजीशन में रख के 10 या 15 मिनट सोते रहना है। तो ये लेग पोल पोजीशन ऐसा माना जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव करने में हेल्प करता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर तक पहुंचाने में, फैलोपियन ट्यूब पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये सब माना जाता है कि लेग पोल पोजीशन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे रिलेशन के बाद तो जल्दी प्रेगनेंसी रुक की जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप लेग पोल पोजीशन ट्राई करते हैं तो उस समय के दौरान जितनी वहाँ पे हलचल होगी, आप पोजीशन चेंज करेंगे, दीवार तक जाने के लिए थोड़े से खिसकेंगे तो उस समय के दौरान सब कुछ बाहर आ जाएगा, बीच में ही वहाँ पर जो स्पर्म होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो प्रेगनेंसी रुकाने में ये आपकी हेल्प नहीं करेगा और ये अड़चन डालेगा उसमें, ये वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। यानी कि कोई कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये हेल्प करता है, तो कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वहाँ पर डिले कराता है, ये उस प्रोसेस को बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है। और दूसरा, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में है, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लेग पोल पोजीशन ट्राई करने से फायदा मिलेगा। तो कोई ऐसे भी रिपोर्ट है वहाँ पर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप हर महीना ये ट्राई करेंगे तो कमर दर्द की परेशानी किसी को होती है, किसी को ये अच्छी नहीं लगती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो किसी को वहाँ पर और तरह की परेशानी होती है। तो यहाँ पर लेग पोल पोजीशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आज हमने सोचा एक डिटेल वीडियो हम बना लें। दूसरा ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि यदि रिलेशन वहाँ पर रखते हैं उसके बाद लेग पोल पोजीशन चलो हम ट्राई भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें वहाँ पर खड़ा होने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है, तो कितनी देर तक ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, और यदि सब कुछ बाहर आ जाता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, और कितने मिनट के बाद हम पार्ट वॉश कर सकते हैं, अपने आप को क्लीन कर सकते हैं या फिर हम खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो में आपको मिल जाने वाले हैं। फ्रेंड, आखिर तक जुड़े रहिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ऐसे ही देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो नया आते ही आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेग पोल पोजीशन किन किन लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, कितने मिनट के बाद आप खड़े हो सकते हैं, और यदि सब कुछ बाहर आ जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब ये जो लेग पोल पोजीशन है वो एक तरह का आसन है, विपरीत करनी आसन, और आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बाद नहीं, ऐसे ही सुबह में भी आप ट्राई करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने में आपको हेल्प करता है, आपकी ओवरियन हेल्थ और आपकी यूट्राइन हेल्थ को अच्छी करने में हेल्प करता है, आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करता है। यदि आपको पैरों में सूजन की, एडिमा की ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। यदि आपको वेरिकोज वेन डेवलप हुई है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। यदि स्टेग्नेशन की कोई दिक्कत है या फिर पाँव में बहुत ज़्यादा आपको क्रेम्स आ रहे हैं या फिर आपको पेट में दर्द है तो भी उसको कम करने में ये आसन हेल्प करता है। तो विपरीत करनी आसन आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन लेग पोल पोजीशन के रूप में ये कब से आया है? लेग पोल पोजीशन यानी कि रिलेशन के बाद पाँव ऊपर रख के आपको 10-15 मिनट सोते रहना है। अब लेग पोल पोजीशन के रूप में इसको क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? जब भी आसन है तो उसको स्पेसिफिक टाइम पे क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? उसके लिए भी बहुत सारे मिथ हमने आगे आपको बताया। इस तरह से कोई कोई ऐसा बोलता है कि लेग पोल पोजीशन करने से जब आप खिसक हैं या मूवमेंट करते हैं या फिर दीवार तक जाते हैं तो उसके चलते स्पर्म बाहर आ जाते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में डिले करेगा। वो जो प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है स्पर्म को ऊपर तक जाने में, उसको वो वहाँ पर रोक देगा। तो कभी कभी कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, ये आसन आपको हेल्प करेगा। तो ये आपको लेग पोल पोजीशन ट्राई कैसे करनी चाहिए और कितने टाइम तक करनी चाहिए और किस किस को करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस किस को ये लेग पोल पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, और फिर बात करेंगे किन किन लोगों को ये बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपको वहाँ पर रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, यूट्रस की पोजीशन चेंज हुई है, तो आपको लेग पोल पोजीशन ट्राई करनी ही चाहिए। रिट्रोवर्टेड यूट्रस यानी कि क्या? देखो, नेचुरल पोजीशन में किस तरह से होता है, ये आपकी वजाइना है तो यूट्रस की पोजीशन इस तरह से रहेगी, तो जैसे ही स्पर्म वहाँ पर अंदर आएंगे वजाइना में, वो सीधा ऊपर जाके फैलोपियन ट्यूब में आपके अंडे तक मिल जाएगा। लेकिन रिट्रोवर्टेड पोजीशन में आपकी यूट्रस की पोजीशन इस तरह से हो जाएगी, ये आपके पीछे चली जाएगी
और उसके चलते जो स्पर्म होते हैं वो ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, जिसके चलते प्रेगनेंसी रुकने में डिले होती है। तो यदि आपको रेट्रोवर्टेड यूट्रस है तो आप लेग पोल पोजीशन ट्राई करेंगे तो स्पर्म है वो नीचे डीप तक जाएंगे, जहाँ तक बच्चेदानी का मुख है वहाँ तक जाएंगे और वो ऊपर जाके आपके ओवम को मिल सकते हैं। यदि एंटीवर्टेड यूट्रस है आपका तो आपको लेग पोल पोजीशन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं करेंगे ट्राई तो भी कुदरत ने ऐसी ही शरीर की रचना बनाई है कि जैसे ही रिलेशन होते हैं आपके स्पर्म ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो अच्छी रहती है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा यही रीज़न है, यदि आपके हस्बैंड के रिपोर्ट में कोई दिक्कत है, जैसे उसकी मोटिलिटी कम है, तो आपको ये ट्राई करनी चाहिए। कम मोटिलिटी वाले में क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा बूस्ट दे देते हैं, लेग पोल पोजीशन करने से उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। तो यदि आपके हस्बैंड के काउंट और मोटिलिटी दोनों कम है तो आपको लेग पोल पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, जिससे वहां पर बूस्ट मिल जाएगा, स्पर्म तुरंत ही ऊपर चले जाएंगे। तीसरा वहां पर रहता है, यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, आपके वहां पर वजाइनल पीएच अल्टर हो गई है, एसिडिक हो गई है, तो एसिडिक पीएच में स्पर्म वहां पर पड़े पड़े मर जाएंगे, वो ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। तो यदि आपको एसिडिक पीएच है या फिर बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत रहती है तो आप लेग पोल पोजीशन ट्राई करेंगे तो वहां पर ऊपर तक जाने की जो बूस्ट है वो मिल जाएगा स्पर्म को और जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी आपकी। दूसरा, अब आपको कब कब ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका बच्चेदानी की पोजीशन सही है, जैसे मैंने आगे बताया एंटीवर्टेड है, आपने सोनोग्राफी में देख लिया उसमें रेट्रोवर्टेड एंटीवर्टेड लिखा ही रहता है, तो आपने रिसेंट सोनोग्राफी निकालिए, उसमें देखिए एंटीवर्टेड है आपका यूट्रस या रेट्रोवर्टेड है, उसके अनुसार डिसाइड कीजिए। हस्बैंड के रिपोर्ट सही है तो आपको ये प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काउंट मोटिलिटी सही होने पर वहां पर स्पर्म अपने आप ऊपर चले जाते, 6 या 5 सेकंड लगते हैं उसको हेल्दी स्पर्म को ऊपर जाने में, तो तब तक के वहाँ पर आप रहेंगे ही। यदि वहाँ पर आपका यूट्रस की पोजीशन सही है तो भी आपको ज़रूरत नहीं है। यदि हस्बैंड वाइफ वहाँ पर रिलेशन रखते समय कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आती है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हस्बैंड का टाइमिंग प्रॉपर है तो आपको तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी हालत में लेग पोल पोजीशन ट्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यदि आप ट्राई कर भी रहे, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं चलो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये ट्राई करने से भी कोई नुकसान तो नहीं है ना, चलो वहाँ पर फ़ायदा ही होगा तो नुकसान तो कोई नहीं है। तो वहाँ पर यदि आप ट्राई भी करते हैं तो आपको 10 मिनट मैक्सिमम ट्राई करना है। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ट्राई करने से आपको कमर दर्द के अलावा कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो 10 मिनट तक आप लेग पोल पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और जो रही बात परेशानी के, चलो लेग पोल पोजीशन में दीवार का सहारा लेते समय आप जब दीवार तक पहुँचते हैं तो बीच में ही वहाँ पर सब कुछ बाहर आ जाता है, तो उसके लिए आप चेयर या स्टूल का सहारा ले सकते हैं। थोड़े से जो सो रहे हैं उसे थोड़ा सा खिसक जाइए और वहाँ पर आप चेयर या स्टूल रख दीजिए, तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह की पोजीशन चेंज की वजह से जो बाहर आ जाते हैं उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी क्वेरी ये थी कि हम खड़े कितनी देर के बाद हो सकते हैं। तो खड़े होने के लिए 10 या 15 मिनट लेग पोल पोजीशन आप ट्राई करें, उसके बाद आराम से पैर नीचे रख के आप सो सकते हैं। आधे घंटे बाद आप वहाँ पर पार्ट क्लीन करने के लिए जा सकते हैं। डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से आप वॉश कर सकते हैं। कभी कभी पूरी रात ऐसे लेटे रहते लोग, इसके चलते इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन के चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ज़्यादा यानी जल्दी होता नहीं है, तो आपको वहाँ पर बीच में ही खड़े हो जाना चाहिए। मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा इनफ है, उसके ज़्यादा वहाँ पर रहने से स्पर्म अंदर रहेगा ऐसा ज़रूरत नहीं है। और कोई कोई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि यदि मैं पूरी रात लेटी रहती सुबह में बाहर आ जाता है तो क्या करें। तो देखो वो लिक्विड रहता है, सीमेंट एक लिक्विड होता है जो स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए वहाँ पर चाहिए होता है, वो तो बाहर आएगा। यदि रिलेशन के बाद अंदर रहेगा तो पेट में दरिया बन जाएगा। कितना भी आप कुछ कर लो, जो लिक्विड है वो तो बाहर आना ही है। ओके। और यदि दूसरा क्वेरी ये रहता है कि जैसे रिलेशन रखे तुरंत सब बाहर आ जाता है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आपने कौन से दिन पे रिलेशन रखा है। यदि ओव्यूलेशन या पीरियड के तुरंत बाद आप रिलेशन रखते हैं तो बच्चेदानी का मुख खुला होता है, तो ऊपर तक चले जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर आपको सब बाहर नहीं आएगा। यदि आप बाकी के दिन में रिलेशन रखते हैं तो सब कुछ बाहर आ जाए तो भी चिंता ना करें। दूसरा रहता है कितने दिनों के बाद रिलेशन रखा है। यदि बहुत दिनों के बाद रिलेशन रखा है तो जो सीमेंट की क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो बाहर आने की दिक्कत ज़्यादा रहेगी। तीसरा, यदि आप लेग पोल पोजीशन ट्राई करते हैं या फिर आप ऐसी पोजीशन में सोते हैं उसके बाद सब बाहर आ जाता है तो चिंता ना करें, क्योंकि हमने जैसे आगे बताया आपको वहाँ पर कुछ मिनट के बाद जो पानी रहेगा वो तो बाहर आना ही है। ये भी इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए।
आपको किसी भी तरह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो होम्योपैथी दवाई का सहारा ले सकते हैं, जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं आप। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर से जल्दी मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।